हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे यूनिट पे। यूनिट क्या होती हैं और कौन कौन सी यूनिट हैं। ऐसे देखिए, कोई भी सिस्टम है उसको हम किस में मेज़र करें, उसी को जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम उसको मेज़र कर लेते हैं उसी को यूनिट कहते हैं, वो हमारा यूनिट हो जाएगा। तो अब यूनिट होती क्या है, ये हो गई बात, क्या है यूनिट। अब यूनिट कौन कौन सी हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, कुछ समय पहले, बहुत सारे पहले, जैसे आप डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे मास को मेज़र करने के लिए पाउंड, किलोग्राम और ग्राम, ये सभी जो है इनमें हम मास को मेज़र कर लेते हैं। एज जैसे हमारे पास लेंथ होती है तो लेंथ को मीटर, किलोमीटर, यार्ड, फीट और जो है मील, इसमें हम मेज़र करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो अब हम यहाँ पर आगे कुछ पहले जो यूनिट थी उनकी बात करते हैं। एज लेंथ में बात करते हैं। लेंथ की जो पहले की यूनिट थी वो क्या है, उसमें यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, 1 मील, जैसे ये 1 मील की बात करते हैं, ये भी तो एक यूनिट ही होती थी। ये 1 मील ये लेंथ की यूनिट है। ये किसके इक्वल है, 1 मील ये इक्वल किसके होती है, ये 1760 यार्ड इसके इक्वल होती है। क्लियर है, इसके इक्वल है, इतने यार्ड्स होते हैं। अब देखिए, ये यार्ड क्या होता है, 1 यार्ड की बात करें तो ये 3 फीट के इक्वल होता है। 3 फीट की बात करते हैं, इसके इक्वल होता है 3 फीट के। अब ये फीट क्या होता है, अब ये फीट होता है, उसकी बात करते हैं 1 फीट जो है ये 12 इंच के इक्वल होता है। 12 इंच की बात कर रहे हैं, 12 इंच के इक्वल होता है, 12 इंचेस होते हैं 1 फीट में। क्लियर है, तो ये हमारी लेंथ की यूनिट है। अब इंच अगर हम बात करते हैं तो इंच को सेंटीमीटर में, ऐसे यूनिट्स हमारे पास हो गई। तो 1 मील को हम डायरेक्ट इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मील, यार्ड को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए यहाँ पे 1 मील की अगर हम बात करते हैं तो 1 मील होगा क्या, 1 मील किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मील, देखिए 1 मील अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1760 इंटू क्या हो जाएगा, 3 यार्ड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, पहले ये यार्ड में हो गया, यार्ड को फीट में कन्वर्ट कर लिया, अब फीट को इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतने इंचेस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये 1 मील हो गया। अब 1 मील को इसको किलोमीटर, मीटर, इंच को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से फिर मीटर से किलोमीटर, ऐसे में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब फिर इसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये मीटर में यूनिट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके पास फ्रेंच, FAS, फ्रेंच एकेडमी, जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, FAS की बात की गई है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, उसने वहाँ से जो यूनिट थी उनको नया सिस्टम दिया गया। नए सिस्टम में क्या आता है, वो जो सिस्टम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, इन्होंने किसको दिया, इन्होंने मैट्रिक सिस्टम को दिया। इन्होंने मैट्रिक सिस्टम दिया। इन्होंने बताया कि मैट्रिक सिस्टम से यूनिट को मेजर कर लेते हैं। उन्होंने जो ये बताया कि ये जो सिस्टम है, जो यूनिट को जिसमें मेजर करते हैं, उसको इन्होंने मैट्रिक सिस्टम नेम दिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब देखिए मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, ये हुआ था 1875 में डिसाइड हुआ, वहाँ से मैट्रिक सिस्टम निकल के आया। फिर मैट्रिक सिस्टम के बाद में SI सिस्टम आ गया। मैट्रिक सिस्टम में क्या हुआ, जैसे आपके यूनिट मेजर करने के लिए 3 थी, एक थी सीजीएस सिस्टम।
CGS सिस्टम और फिर FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ये था, और एक थी ये MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसी को SI सिस्टम बाद में कहा गया। देखिए क्या था, कहीं पर जो डिफरेंट कंट्रीज थी हमारी, उसमें कहीं पर जो है मास को ग्राम में और कहीं पर पाउंड में ऐसे मेजर किया गया, कहीं पर किलोग्राम में, तो ये डिफरेंट थी। इसको एक इंटरनेशनल सिस्टम पे सभी जगह ऐसा किया जाए कि एक ही क्वांटिटी हो जाए, तो उसको मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। उसी इंटरनेशनल सिस्टम के तहत इस जो SI था MKS सिस्टम, इस MKS सिस्टम को ये माना गया कि ये परफेक्ट मेजरमेंट है तो और इजी है, तो इससे क्या बताया गया, इसे MKS सिस्टम दे दिया गया। MKS सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम मान लिया गया, यही SI सिस्टम हो गया। क्लियर है? अब इस SI सिस्टम से फिर आप क्या करते हैं, ये आपका जो SI सिस्टम है ये 1960 में, इसको हम क्या करते हैं 1960 में ये हमारा क्या SI सिस्टम दे दिया गया। अब फिर SI सिस्टम में हम यूनिट को पढ़ते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती हैं। देखिए उसकी बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो यूनिट है वो 7 यूनिट थी। 7 जो है वो कैसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो अब हम फंडामेंटल यूनिट्स में बात करते हैं और उनके यूनिट यानी जो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्या क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे जो आपके पास है, जैसे लेंथ, मास, यहाँ पर हो गया ये है लेंथ, मास, टाइम, तो ये हो गई आपके पास 3। आप जर्नली इनको देखते रहते हैं कि ये हमारे पास जो है, और ये हमारी क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 आपको हमने बताया। जो अगली है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और फिर ये होती है टेम्परेचर, और फिर जो आपके पास है, और जो अगले हैं सिस्टम वो हो गए ये हुआ 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और तीसरी है जो ल्यूमेन इंटेंसिटी, वो आपके पास यूनिट हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब क्वांटिटीज हैं, अब इस क्वांटिटीज के हम यूनिट की बात करेंगे कि लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी किलोग्राम, टाइम, सेकेंड। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, ये एम्पेयर है, और टेम्परेचर केल्विन हो गया, और जो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी है मोल में जैसे आप पढ़ रहे थे अभी तक केमिस्ट्री में देखा मोल, और इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, वहीं से इसको लिया गया है कि ये मोल हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। और फिर जो ल्यूमेन इंटेंसिटी है ये है कैंडिला इसकी यूनिट है, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैंडिला हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर अब जो ये 7 है यूनिट्स, इसको मिक्स करके आपस में ज्वाइंट करके बहुत सारी यूनिट्स डेरिवेट की, तो हम उन डेरिवेटिव
क्वांटिटीज की बात करेंगे चलिए आइए देखिए डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डेरिवेटिव क्वांटिटीज एज ये हो गया एरिया। एरिया आप लोग देखते हैं, एरिया है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर इंटू मीटर, दैट इज हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये टू फंडामेंटल क्वांटिटीज मीटर और मीटर से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एरिया निकल के आ गया। फिर इसके बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हो गया। लेंथ की मीटर, ब्रेथ भी, ये भी लेंथ ही होती है, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो दैट इज मीटर क्यूब। ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट ही है। ये फंडामेंटल यूनिट हो गई, सॉरी डेरिवेटिव यूनिट, फंडामेंटल नहीं बल्कि क्या है ये डेरिवेटिव, क्योंकि फंडामेंटल से बन रही हैं, तो ये हमारी हो गई। इसके बाद हम स्पीड की बात करते हैं। देखिए क्या होती है ये स्पीड। स्पीड होता क्या है, स्पीड है ये होता है, अगर स्पीड की बात करते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये जो हमारी यूनिट निकल के आई, ये कौन सी, ये फंडामेंटल यूनिट, सॉरी डेरिवेटिव यूनिट्स हो गई। और ये क्वांटिटी कौन सी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज में आएगी। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी वो यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब फिर इसके बाद हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन 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 होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी जितना वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेंगे। ये होता है v माइनस यू बाई टी होता है, यानी पहले कोई वेलोसिटी नहीं होगी और बाद में कुछ, तो दोनों को माइनस कर दें और जितना टाइम चेंज होने में लगा वही हो जाएगा। तो ये होता है, उस पर क्या है, दोनों में मीटर चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें होता क्या है, मीटर हो गया, नीचे क्या हो गया, सेकेंड। अब उस पर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड होती है, तो दोनों आ गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये कैसी है, एक्सेलरेशन है, जो ये कैसी है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज है, और इसकी जो यूनिट है वो डेरिवेटिव यूनिट्स है। तो और अब हम यहाँ पर जैसे वर्क की बात करते हैं। देखिए वर्क, वर्क क्या है, अब यहाँ पर वर्क की बात की गई है, तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी जितना फोर्स लगाकर जितना वर्क किया गया, डिस्टेंस कवर की गई, वही हमारी वर्क हो गई। जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट थी और इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मान लिया 1 मीटर, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर आ गई ए पोजीशन से बी पोजीशन पे 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करके। तो इसका वर्क होगा क्या, 5 इंटू 1 दैट इज 5 न्यूटन पर न्यूटन मीटर, ये इसका क्या आ जाएगा, ये वर्क निकल के आ जाएगा। तो वर्क भी क्या हो गया, यहाँ पे इसकी न्यूटन और ये मीटर, तो क्या हुआ, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट इसका हो गया। क्लियर है ना, ये वर्क, और न्यूटन मीटर जो होता है ये क्या होगी, यूनिट। अब न्यूटन को आइए देख लेते हैं पहले। देखो न्यूटन होगा क्या, न्यूटन क्या होगा उसके देखिए पहले। फोर्स है, तो फोर्स होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, फोर्स कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। देखिए फोर्स को क्या हम डिफाइन करेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स के लिए जैसे आपको फोर्स बात करते हैं तो आप लोगों ने न्यूटन के लॉ से F=ma, ठीक है, जितना मास और जितना एक्सेलरेशन के रिस्पेक्टिव जो मास होगा वही हमारा क्या आ जाएगा,
एक्सेलरेशन वो फोर्स आ जाए, फोर्स आ गया। अब फोर्स एम है मास, मास की क्या होगी किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, ये मीटर है, ये तो मीटर है, तो ये क्या हुआ, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई आपके वर्क की। और वर्क को हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको जूल लिख सकते हैं, 1 जूल, ये जूल हो गया। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल सॉरी डेरिवेटिव यूनिट्स हो गई। तो यहाँ पर ये बात की गई है। फिर अब हम यहाँ पर कुछ जो सिम्बोलिक यूनिट हैं उनकी बात करेंगे। जो सिंबल टाइप से यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, उनके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। आइए देखिए क्या होते हैं। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो किलो होता है वो होता क्या है, किलो ये होता है 10⁻3, यानी ये मल्टीपल्स है इसका मल्टीपल। किलो कितना होगा 10⁻3, किलोग्राम है तो 10⁻3 ग्राम में हो जाएगा। अगर ये किलोमीटर है तो 10⁻3 मीटर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी एग्जांपल बाद में बात करेंगे। फिर किलो हो गया, किलो के बाद में हम हेक्टो की बात करते हैं, ये हो गया हेक्टो। तो हेक्टो क्या होता है उसको देखिए, जो हेक्टो है ये 10⁻2 होता है हेक्टो। जैसे हेक्टो की बात की जाएगी तो वहां पर 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा जैसे 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, 10⁻2 मीटर के। क्लियर है ना, इसकी बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सारे एग्जांपल्स को बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डेका होता है वो क्या होता है, वो डेका, डेका डेका की बात करते हैं। तो डेका जो होता है वो क्या है, वो 10⁻1 होता है। जैसे 1 डेका मीटर तो 10 मीटर, ठीक है, क्लियर है ना। फिर इसके बाद और हम बात करेंगे डेसी की, ये हो गया डेसी। डेसी क्या होता है, कितने डेसी इक्वल होगा, डेसी है 10⁻⁻1 की, 10⁻⁻1। डेसी के बाद में सेंटी की बात करेंगे, ये हो गया सेंटी। सेमी, सेमी बात करेंगे, सेमी की, सेमी। तो सेमी क्या होता है, सेमी जो है वो 10⁻⁻2 के इक्वल होता है, 10⁻2 सेमी हो गया। और फिर इसके बाद हम सेमी मिली बात करेंगे, ये हो गया मिली। मिली की बात करें तो मिली क्या होता है 10⁻3, 10⁻3 मिली हो गया। फिर माइक्रो की बात करते हैं, क्या होता है, यह है माइक्रो। माइक्रो माइक्रो होता है 10⁻6, माइक्रो हो गया 10⁻6 माइक्रो। फिर नैनो, यहाँ पर नैनो, नैनो 10⁻9 नैनो हो गया। फिर पीको की बात करेंगे, ये होता है पीको। पीको कितना इक्वल होता है 10⁻12 की, ये हो गया पीको। अगर हम अब यहाँ पे सिंबल बात करेंगे, क्या होते हैं माइक्रो जो है इसका देखिए, यहाँ पर क्या किलो को कैसे लिख लेंगे, क्लियर ना, किलो, किलो को किससे लिखेंगे कैसे, और हेक्टो को एच से, डेसी को, डेका को डी ए से लिख लेंगे, डेका हो गया। और डेसी को स्मॉल डी से ही लिखेंगे, स्मॉल डी डेसी होता है। और सेंटी को सी से लिख लेंगे, सेंटी हो जाएगा। मिली को किससे, एम से लिख लेंगे,
और माइक्रो को, ये सिंबल है माइक्रोन का, ये माइक्रो, नैनो, स्मॉल एन और पिको पी। क्लियर है? ये सिंबल हो गए। अब हम इसमें एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सपोज दैट सबको हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10³ मीटर के। ये कितने के हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻²। अब हेक्टोमीटर की बात की गई है, 1 हेक्टोमीटर किसके हो जाएगा? 10⁻² मीटर के। यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 10⁻³ मीटर के हो गया। फिर हम बात करेंगे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, ये 10⁻² मीटर के हो जाएगा। फिर 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर देखिए 10 मीटर के इक्वल होगा। क्लियर है? और फिर 1 डेसीमीटर की बात करते हैं, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर। और फिर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻⁻² मीटर के। और फिर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये कितना? 10⁻⁻3 मीटर। और फिर 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ये 10⁻⁻6 मीटर। और फिर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, 10⁻⁻6। और फिर 1 पिकोमीटर की बात करते हैं, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे इसके सबके एग्जाम्पल हो गए। हमने यहाँ पर देखा कि जितनी भी यूनिट थी उसको हमने किसमें कन्वर्ट करके देखा। अगर ये हमारा किलोग्राम होता तो सारा का सारा यूनिट किलोग्राम में आ जाता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? इतनी बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे कि यूनिट पे जो है, ये तो सिंबलेटिक हो गए। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम यूनिट देखेंगे कि डिफिनेशन देखेंगे कि 1 मीटर क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है। तो बाकी की जो ये सब डिफिनेशन है इनका हम डिटेल में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? उसके लिए आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।